अस्सलाम वालेकुम शहरियार लोधी फ्रॉम शहरियार लोधी लॉ अकेडमी। आज मैं बिजनेस लॉ का एक चैप्टर आपके लिए मैं लेक्चर दूंगा उसका, और मकसद सिर्फ एक है, टू हेल्प यू फेमिलियराइज योरसेल्फ विद माय टीचिंग मेथड। आई नो अभी ऑनलाइन और बहुत सारे सीनियर टीचर्स पढ़ा रहे हैं, ऑल रिस्पेक्ट टू देम। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ 10 सालों से, यू ऑल नो दैट। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन मीडिया में। वो जैसे कहते हैं, देयर इज अ न्यू शेरिफ इन द टाउन। सो प्रेजेंट माई टीचिंग मेथड टू यू पीपल। आप सुने उसको एट योर कंफर्ट, एट योर रीच, जैसे आप लोग अभी इस वक्त मेरे टीचर को सुन रहे हैं। एंड देन कंपेयर हाउ आई टीच, हाउ आई एक्सप्लेन द लीगल प्रिंसिपल्स to what you are already listening, and then see what sounds better, what sounds more reasonable, और फिर आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। आई पर्सनली बिलीव जो अभी इस वक्त ऑनलाइन काफ़ी कुछ जो पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा बेहतर करने की गुंजाइश है। तो आज मैं बिजनेस लॉ का एक चैप्टर नंबर 2 आपके लिए लेक्चर में अपलोड करूंगा ऑनलाइन। उसको आप सुने एंड देखें हाउ इट फील्स एंड हाउ इट साउंड्स, कि आपको लॉ आसान लफ्जों में समझ आता है कि नहीं आता। सो आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर। अब जो चीज़ डिफरेंट होगी विद माय टीचिंग मेथड, आप देखेंगे देयर इज नो बोर्ड, आई डोंट हैव अ पेन और अ मार्कर, देयर इज नो प्रोजेक्टर, देयर इज नो अदर पर्सन टू हेल्प मी हियर, एंड दैट्स the difference to start with. It's just me and the listener. I only have my book जो मैं regular classes में पढ़ाता हूँ. I don't need to use the board. I've never used the board. I've never touched the board in my life. I've never used the marker. I don't need to. टीचर की नॉलेज उसके माइंड में है, और मेरा मकसद है जो मेरी नॉलेज है अपने माइंड से मैंने आपके माइंड में ट्रांसफर करनी, एंड दैट्स माय स्किल। टीचर की पहचान दो चीज़ें हैं, माई नॉलेज और इस नॉलेज को आपके माइंड में ट्रांसफर करना। दैट्स माय स्किल, नॉलेज एंड स्किल। उसके लिए मुझे बोर्ड की, किसी प्रोजेक्टर की, टॉय की जरूरत नहीं है। हाँ यस, ऑनलाइन मीडियम है, सो आई नीड दैट ऑनलाइन मीडिया डिवाइसेस, वो मेरे पास हैं, अभी प्रोफेसर हैं ऑनलाइन टीम में, आर की टीम है। बट टू एजुकेट यू आई जस्ट नीड अ बुक, हार्ड कॉपी स्टडी टेक्स्ट। मैं इसी में से पढ़ूंगा। अभी आप जहां भी बैठे हैं, वेदर यू आर इन योर कार, इन योर हाउस, इन योर ऑफिस, सिटिंग विद योर फ्रेंड्स इन अ पार्क, आप सीखें बस, ऑनलाइन वीडियो ऑन कर दें एंड जस्ट बी अ गुड लिसनर। So I'll start. Chapter number 2 है offer, acceptance and revocation. And I strongly recommend आप PDF फाइल ना खोलें आप. No, just don't do that. Have a hard copy book. Keep a pencil with you. मैं जब पढ़ाऊंगा या जैसे मैं पढ़ाता हूँ, that's what I say to my students. Keep a pencil in your hand, keep a pen in your hand. ये book है आपके सामने. I'll read from it. I'll explain. You take notes. इस बुक पर नोट्स लेंगे, आप लिखेंगे ऊपर इस बुक पर। साथ यू नीड टू हैव अ राइटिंग पैड, उस पर लिखें, हैव स्टिकी नोट्स, स्टार्ट टेकिंग नोट्स, लिसन, टेक नोट्स, दैट्स ऑल इट नीड्स। चलें इंट्रोडक्शन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट का। मेन चीज़ें पकड़ते हैं, क्योंकि मेरा एक ब्रीफ सा ये लेक्चर होगा, आपको मेन असूल समझाने हैं इसको। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है आपका, ठीक हो गया। एप्लीकेबल लॉ, एप्लीकेबल लॉ, लॉ अभी हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, यानी बिजनेस लॉ के 18 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 को तो अलग कर दें साइड पर। चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 10 तक जो एप्लीकेबल लॉ है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। गौरों के बनाए हुए लॉ हैं, कॉमनवेल्थ कंट्री हम, वही हमने अडॉप्ट किया हुआ है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड। फिर इस साथ एक और लफ्ज आता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर 2 उसका एक हिस्सा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कॉन्ट्रैक्ट लॉ में क्या फर्क है? कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ ब्रॉडर टर्म। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मौजूदा एप्लीकेबल प्रिवेलिंग करंट लॉ भी आ जाता है, प्लस प्रीवियस भी आ जाते हैं। इस जब हम यूके का लॉ पढ़ाते हैं तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ टर्म इस्तेमाल होती है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज अ ब्रॉड एंड अ वाइड टर्म। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में मौजूदा प्रिवेलिंग करंट लॉ भी आ जाता है, प्लस प्रीवियस भी आ जाते हैं। लेकिन अभी हम वेरी प्रिसाइज स्पेसिफिक करंट प्रिवेलिंग लॉ पढ़ रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, विच अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। लेट्स स्टार्ट। अब जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं थॉरो पढ़ाऊंगा, मैं कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाऊंगा, और मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसका फायदा और मकसद क्या है, और इस मेथड का ही एविडेंस है कि अगर आप मालूम करें, पिंडी इस्लामाबाद में आई हैव द मोस्ट स्टूडेंट्स, एटलीस्ट इन कैंपस। कैंपस में स्टूडेंट आ रहे हैं, आई हैव द मोस्ट स्टूडेंट्स, एंड दैट्स द रीजन स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग थॉरोली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो अब जिस तरह मैं पढ़ाऊंगा, इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। जैसे कि मैं अभी इसका बताऊंगा, जो फर्स्ट 2 लाइंस हैं आपकी, उसमें जो पंच वर्ड हैं, की वर्ड आ रहे हैं,
वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और डेट आ रही है 1 सितंबर 1872। ये आपको अंडरलाइन करनी पड़ती है, जिसको मैं आसान लफ्जों में कहता हूँ ये की वर्ड्स हैं, पंच वर्ड्स हैं आपको, सो यू अंडरलाइन दैम। इनको याद करना पड़ेगा। डेट्स को लीगल प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आप याद करना पड़ेगा। दैट्स द लॉ एंड द डेट ऑन विच द लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, केम इनटू फोर्स, केम इनटू बीइंग, यू गॉट टू गेट इट राइट। यहाँ से अब लीगल प्रिंसिपल स्टार्ट हो रहे हैं। 1.2 जो है आपका प्रपोजल का एक और नाम है ऑफर। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा अपने लफ्जों में, फिर हम बुक से पढ़ेंगे एंड देन यू विल रीड द डेफिनेशन, वो भी आपको समझ आ जाएगी। मैं आसान लफ्जों में समझाने जा रहा हूँ प्रपोजल या ऑफर क्या होती है। जब मैं बोलूंगा ऑफर या प्रपोजल क्या है, तो आसान तरीन लफ्जों में आपने ये कहना है, सर ये पहल है, पहल, ये इनिशिएशन है। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, आप मेरे सामने ऑडियंस से सुन रहे हैं मुझे, मैंने ऑफर किया आपको, मैंने प्रपोजल दिया आपको, मतलब क्या है इसका? मैंने पहल की, आई इनिशिएटेड। मैंने किस चीज की पहल की है भाई? मैंने गुड्स सर्विसेज सेल करने की पहल की है। ये सामने आपका ये लिटिल काइंड ऑफ टैब है ये, ठीक हो गया ना? मैं ये सेल कर रहा हूँ आपको ये, आई मेक एन ऑफर। ऑफर का मतलब है जब कोई इदारा, जब कोई शख्स, खाली शख्स नहीं, कोई शख्स, ग्रुप ऑफ पर्सन, कोई इदारा पहल करे। किस चीज की पहल करे? आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपसे पहल कर रहा हूँ, आई वॉन्ट टू सेल दिस, आई वॉन्ट टू बाय दिस। ये अभी आपके पास, ये मेरे पास है, आई वॉन्ट टू सेल दिस, पहल की। ये अब आपके पास है, आई वॉन्ट टू बाय दिस। दोनों केस में कॉमन चीज क्या, मैं पहल कर रहा हूँ। किस चीज की पहल? गुड्स खरीदने की पहल या गुड्स बेचने की पहल। फिर सर्विस पे आ जाओ, आई एम ए सर्विस प्रोवाइडर, मैं कहता हूँ आई वांट टू सेल दिस सर्विस, मैंने पहल की। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आई वांट टू बाय योर सर्विसेज। दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है? मैं पहल कर रहा हूँ, आई एम इनिशिएटिंग, आई एम द फर्स्ट पर्सन टू से आई वांट टू सेल दिस, आई वांट टू बाय। जो बंदा पहल करता है वो ऑफर करता है। किस चीज की पहल हो रही है? गुड्स सर्विसेज बेचने की या खरीदने की। अब आमतौर पे मार्केट में यहां तक बताया जा रहा है, पूरी मार्केट की एज जनरल बात करूं, ये गलत है। एक और चीज आती है, प्रॉमिस की पहल करना। मैं वादा करता हूं मैं ये करूंगा, क्या आप भी हाँ करते हो? मैं वादा करता हूं मैं ये काम नहीं करूंगा, क्या आप भी हाँ करते हो? तो तीन चीजें आती हैं ऑफर में। पहल करना, किस चीज की पहल करना? गुड्स बेचने खरीदने की पहल करना, सर्विस बेचने खरीदने की पहल करना, कोई काम करने की पहल करने का वादा करना। ये तीनों मिलकर ऑफर कहलाते हैं। बस एक मेहरबानी करनी है, ये सब कुछ लीगल हो, एथिकल हो। क्राइम, क्रिमिनल एक्ट, अनलॉफुल, अनएथिकल काम का यहाँ ताल्लुक कोई नहीं है, ये सब कुछ लॉफुल एथिकल होगा। जब मैं बोलूंगा ऑफर, ऑफर हैज टू बी ऑफ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज और मेकिंग ऑफ अ प्रॉमिस। ये तीनों मिल के ऑफर कहलाते हैं। और ऑफर में, ऑफर वही करेगा जो पहल करेगा। जो पहल करेगा वो कौन कहलाएगा? मैं, ऑफरर। मैं पहलकार हूं, मैं ऑफरर हूं। मैं किसको पहल करूं? आपको पहल करूं, मुखातिब आपसे हूं, यू आर माई ऑडियंस, यू आर द लिसनर। आप ऑफरी हैं, लेकिन पहल मैंने की है, लिहाजा मैं ही ऑफरर हूं। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। पहल किस चीज की कर रहा हूं मैं? गुड सर्विसेज बेचने की या खरीदने की पहल। वादा करने की पहल, किस चीज का वादा? कोई काम करने का वादा या किसी काम से रुकने का वादा, बस हो सारा लॉफुल एथिकल। अब यहां से जुड़ी एक और चीज है, अगर मैं पहल कर भी रहा हूं, अगर मैं ऑफर कर भी रहा हूं, यस मैं आपको कर रहा हूं ऑफर ही है, वो चाहे मैं एक बंदा हूं, ग्रुप है, तीन है, इदारा है, और मेरे सामने जो बंदे खड़े हैं, क्या पता वो एक बंदा हो, दो हो, तीन हो, चार हो। मेरी ऑफर, जब मैं ऑफर करता हूं तो साथ ही एक और चीज जुड़ जाती है, मेरी नीयत। मेरी ऑफर करने की नीयत क्या है? व्हाई एम आई मेकिंग यू ऑफर? द रीजन आई मेड यू एन ऑफर इज बिकॉज आई वांट यू टू से यस, आई वॉन्ट यू टू से वट आई एम डूइंग इज राइट। मुझे आपकी एक्सेप्टेंस चाहिए, मुझे आपकी हाँ चाहिए, वरना मैं ऑफर क्यों करूँ आपको? तो ऑफर के साथ जुड़ी मेरी ख्वाहिश, इंटेंशन भी है। जब एक बंदा ऑफर करता है, वो अपनी इंटेंशन, नीयत, ख्वाहिश, डिजायर का भी इजहार कर देता है। और दूसरी बात, वो ऑफर अपने आप को नहीं कर रहा, ऑफर किसी को होती है, वो जो किसी को है वो ऑफर ही है। तो मेरी ख्वाहिश यही है कि आप हाँ करें, वरना मैं ऑफर करता ही ना। अब आपकी हाँ किस पर चाहिए? मैं क्या चाहता हूँ, आप हाँ किस चीज़ की करें? जो मैं चाह रहा हूँ आप भी वो चाहें, तो मैं क्या चाह रहा हूँ? मैं चाह रहा हूँ मैं चीज़ बेचूँ, आप हाँ करें खरीदने की। मैं चाह रहा हूँ मैं सर्विस बेचूँ, आप हाँ करें। मैं चाह रहा हूँ ये खरीदूँ, आप भी हाँ करें। मैं चाह रहा हूँ मैं सर्विस खरीदूँ, आप भी हाँ करें। मैं चाह रहा हूँ मैं ये वादा करूँ, आप भी हाँ करें। मेरे हर ख्वाहिश पर आप हाँ करें, मेरी ख्वाहिश यही है। ऑफर करने का मकसद यही है। ऑफर का एक और नाम है प्रपोजल। अब देखें, ये था सिंपल अंडरस्टैंडिंग। अब आज हम बुक पर पढ़ते हैं, तो यू शुड हैव द बुक विद यू। देखिए, पढ़ते हैं आप, क्या ये कॉन्सेप्ट लिंक होता है बुक से? क्योंकि अक्सर डायलेमा ये आता है
कि जो टीचर पढ़ा रहा होता है, स्टूडेंट्स आर अनएबल टू लिंक दैट विद द वर्ड रिटन इन द बुक। वो कहते हैं यहाँ कुछ और लिखा है, टीचर कुछ और पढ़ा रहे हैं। जो टीचर पढ़ा रहा होता है, टीचर माइट बी इंजॉइंग हिज लेक्चर और स्पीच, बट क्या स्टूडेंट भी ऐसे ही इंजॉय कर रहा है, ऐसे ही समझ रहा है? या जिस पेज पर टीचर है, क्या उसी पेज पर स्टूडेंट भी है? अभी तो आप ऑडियंस यहाँ बोल नहीं पा रहे, लेकिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हम एक एक स्टूडेंट के चेहरे को नोट कर रहे होते हैं। अब ऑल्दो यू कैन नॉट स्पीक, तो मैं आपके मुमकिन जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, कंसर्न्स हो सकते हैं, उनको दिमाग में रख कर मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मुमकिन सवालात भी का जवाब इसमें आ जाएगा। सो आई रीड, अगर आपने सुनी है ये बात, अब मैं इसको पढ़ूंगा बुक से। लेट्स रीड। व्हेन वन पर्सन, जो कि मैं हूं यहाँ बैठा हुआ बंदा, सिग्निफाइज, मतलब क्या होता है शो, जब एक बंदा शो करे, जाहिर करे, इजहार करे, टू अनदर, वो आप हैं, अभी मैंने आपसे बात की थी, आप मेरे मुखातिब थे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाई शो, जब एक बंदा शो करता है, इजहार करता है दूसरे बंदे को किस चीज का, हिज विलिंगनेस टू डू। तो मैं कह रहा था, मैं ये सेल कर रहा था, आई वांट टू सेल दिस। तो जब एक बंदे ने दूसरे को इजहार किया, अपनी आमादगी का इजहार किया कि मैं ये बेचना चाह रहा हूँ, टू डू और टू एब्सटेन क्या होता है, किसी काम से रुकना। दोनों केस में मैंने आपसे मुखातिब किया, भाई मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं? भाई मैं इस काम से रुकना चाह रहा हूँ, आप क्या कहते हैं? दोनों केस में मैं आपसे मुखातिब हूँ, पहल मैं कर रहा हूँ। फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंस। विद अ व्यू का मतलब क्या होता है? मकसद, नियत, नियत। विद अ व्यू, मैं बोल क्यों रहा हूँ आपसे? क्या मैं खाली तंग कर रहा हूँ आपको? मैं बोल ही इसीलिए रहा हूँ कि पीछे मेरा एक मकसद है, मोटिव है, इंटेंशन है, नियत है। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट क्या होता है? आपका हाँ, आपका कंसेंट, आपकी रजामंदी, यानी मेरी ख्वाहिश ही है कि जो मैं कह रहा हूं आप उसे हाँ कर दें। टू सच एक्ट एब्सटिनेंस, एक्ट क्या होता है? कोई काम करना। मैं ये बेच रहा हूं, मेरी ख्वाहिश थी आप यस करें, मैं ये काम नहीं कर रहा था, मैंने कहा था हाँ जी मैं ये नहीं करता, आप बताएं क्या कहते हैं? दोनों केस में कोई काम करना, किसी कोई काम ना करना, दोनों केस में मैं आपको ऑफर कर रहा हूं विद अ व्यू, किस मकसद से, किस सोच से, किस नजरिए से, कि आप अल्लाह करे हाँ कर दें आप। मकसद ये, वरना मैं ऑफर करता ही ना आपको। ही सेट टू मेक अ प्रपोजल, ये ऑफर। दोनों कैसे, पहल मैं करूं, मैं ऑफरर हूं, ऑफरर ने ऑफर की, ऑफरर ने प्रपोजल दी, किसको दी? ऑफरी को। गॉट इट? ये ऑफर है, आसान तीन लफ्जों में। अच्छा जी, अब ये तो हो गया लीगल प्रिंसिपल। अब एक और एरिया जहां मेरा टीचिंग मेथड पूरी मार्केट से अलग है, वो ये है, और होना भी ये चाहिए, और हो भी ये रहा है बड़े बड़े इदारों में। ये जब तालीम दी जाती है, वो एक असूल की दी जाती है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, टैक्स, वटएवर, और यहाँ लॉ है। ये अभी हमने बेसिक सा कानूनी असूल या लीगल प्रिंसिपल या लीगल कॉन्सेप्ट समझा, और मेरी सेइंग यही है, द गेम स्टार्ट्स फ्रॉम द लीगल प्रिंसिपल, एंड्स एट द लीगल प्रिंसिपल। अब आते सवाल जो आगे एग्जांपल आ रही है, एंड दैट्स व्हाट आई से टू माय स्टूडेंट्स। ये सब कुछ इररेलेवेंट हो जाता है, तमाम सवाल इररेलेवेंट हो जाएंगे, इतने इजी हो जाएंगे, दैट बिकम अ पीस ऑफ केक फॉर यू। आप खेलेंगे उनके साथ, लाइक इफ यू आर प्रो, अगर आपका लीगल प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट ग्रास में होगा। अब लीगल प्रिंसिपल अगर आपको समझ आ गया है, मैं भी एग्जांपल पढ़ूंगा, इस एग्जांपल में ये लीगल प्रिंसिपल पे अमल हुआ होगा। अब जब एग्जांपल पढ़ूंगा, अब एक स्किल सिखाई जाएगी आपको, वो है आर्ट ऑफ डी कोडिंग अ क्वेश्चन। मार्केट आमतौर पे आपको कानूनी असूल याद कराती है, आमतौर पे समझाती नहीं है, और फिर सोने पे सुहागा होता है जब आपको सवालात पे लाया जाता है, सवाल भी याद कराए जाते हैं। सवाल याद नहीं कराया जाता, सवाल को डी कोड किया जाता है, बिल्कुल उस तरह जैसे आप लॉक को डी कोड करते हो, कोड को डी कोड करते हो, क्रैक करते हो उसको। आई रीड एंड यू फॉलो। आपके पास बुक्स हैं, आप फॉलो कर रहे हो। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। अदील ऑफर्स टू बाय, अदील पहल कर रहा है, किस चीज़ की पहल कर रहा है? बाइक खरीदने की। तो अगर आप बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, जहाँ कहीं बैठे हुए हैं, पेन आपके हाथ में है, अभी हम डी कोड करना सीखेंगे सवालों को। अदील के ऊपर आप लिखेंगे ऑफरर। अदील पहल कर रहा है, किस चीज़ की पहल कर रहा है? खरीदने की पहल कर रहा है।
किससे मुखातिब है वो? बाबर से मुखातिब है। बाबर क्या बन जाएगा? ऑफरी बन जाएगा। हेयर अदील हैज मेड अ प्रपोजल या ऑफर, क्योंकि अदील ने पहल की, अदील ऑफर बन गया टू बाबर, बाबर क्या बन गया? ऑफरी टू ऑब्टेन एसन, मकसद क्या था? तो उसकी हाँ की जाए। अभी हम यहाँ बाकी चीजों को टच नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ ऑफर को टच कर रहे हैं। तो आपने सवाल के ऊपर लिख दिया। अभी आप स्टेप वन, ए बेबी स्टेप है जहां आपने सवाल को किसी हद तक डी कोड किया। गॉट इट? डन, लेट्स मूव ऑन। प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या चीज होती है? चलिए दोबारा गो बैक। आप ऑफरी हैं, जहाँ के बैठे, मैं आपसे मुखातिब हुआ था और मेरी ख्वाहिश थी आप हाँ कर दें। तो लेट्स अज्यूम आपने हाँ कर दिया। यू सेड यस टू माई ऑफर, जो कि मैं हमेशा चाहता था कि मेरी ऑफर को आप मान लें, कबूल कर लें। चलिए अज्यूम कर लेते हैं जितने भी यहाँ साहिब बैठे सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, आपने कह दिया यस। ये मैं सेल कर रहा था, आपने कहा यस वांट टू बाय दिस। तो एक होती है न्यूमेरिकल मैथमेटिकल इक्वेशन, एक होती है डिस्क्रिप्टिव इक्वेशन भी आ जाती है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स प्रॉमिस। जब मेरी ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी, एज इट इज, जिस तरह जिन लफ्जों में जैसे मैंने ऑफर की, आपने उसको एज इट इज हाँ कर दिया है। ऑफर जब एक्सेप्ट होती है, क्या क्रिएट हो जाता है? प्रॉमिस। हम दोनों के दरमियान प्रॉमिस हो गया। अब आप मूवीज देखते हैं, ड्रामाज, नेटफ्लिक्स, amazon, फलां फलां फलां, जो भी आप देखते हैं, देखा होगा आपने आमतौर पे कि मूवीज ड्रामाज में बंदा एक होता है, उसके ड्यूअल रोल आते हैं। फलां बंदा था, अबू फलां फलां, एक बंदे कई के रोल होते हैं। बंदा एक होता है, टाइटल्स अलग अलग आ जाते हैं, देखे होंगे आपने बिल्कुल। मैं आपकी सिलेबस को, बुक को रियल लाइफ से रिलेट करूंगा। ये कोई अनहोनी चीज ना लगे आपको, एज इफ समथिंग एल्स, एंड व्हेन यू गो आउट इट्स इन द वर्ल्ड। और आमतौर पर स्टोरी सुनने में कहने आते हैं यार, क्लास को पढ़ते हैं वो और चीज होती है, रियल लाइफ वर्क्स डिफरेंटली, टोटली गलत। ये जो बुक में लिखा है यही बाहर हो रहा है। सिर्फ अगर टीचर उसको आसान लफ्जों में समझा दे, द मोमेंट यू स्टेप आउटसाइड द क्लास, यू विल ऑब्जर्व ऑल दिस हैपनिंग ऑल अराउंड यू। अब आगे पढ़ते हैं। जब मेरी ऑफर को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस हो गया। अब क्या होगा? टाइटल्स बदल जाएंगे, रोल बदल जाएंगे, आप एक नया अवतार चढ़ा लेंगे, अवतार बदल जाएगा आपका, रूप बदल जाएगा आपका। मैं ऑफरर बन जाऊंगा प्रॉमिजोर, आप बन जाएंगे प्रॉमिजी। अच्छा, मैंने भी थोड़ा बहुत ऑनलाइन देखा हुआ है जो साहिबान पढ़ा रहे हैं। मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ, हम उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं। आई से टू माय स्टूडेंट्स, हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, कामयाबी दे, लंबी उम्र अता करे, ताकि वो ऐसे अच्छी अच्छी बातें करते रहें और हम महजूज होते रहें। तो ये प्रॉमिजर नहीं है, ये प्रॉमिजर नहीं है, प्रॉमिजोर है। आप प्रॉमिजी हैं। मैं ऑफरर था, आप ऑफरी थे। प्रॉमिस हो गया हमारे दरमियान। जो ही प्रॉमिस हुआ, वही लोग, वही बंदे अब नया रूप अपना लेंगे, नया टाइटल अपना लेंगे, नया भेस अपना लेंगे। ऑफर बन जाएगा प्रॉमिजोर, ऑफरी बन जाएगा प्रॉमिजी। अब क्या होगा? ऑफरर वो था जिसने पहल की थी। किसकी पहल की थी? ऑफर करने की पहल की थी। प्रॉमिजोर कौन होगा? ये भी आमतौर पर मार्केट बताती नहीं है। प्रॉमिजोर वो है जो परफॉर्मेंस की पहल करेगा। ऑफरर जो ऑफर की पहल करता है। प्रोमिजोर असूलन, असूलन मैं कह रहा हूं, असूलन ऑफरर को ही प्रोमिजोर बनना चाहिए। प्रोमिजोर का मतलब वो वादे को निभाने की पहल करेगा, उस पर अमल करने की पहल करेगा। अब एग्जांपल दूंगा, समझ आएगी आपको। अभी खाली दिमाग में ये बैठाएं। ऑफरर ऑफर की पहल करता है, प्रोमिजोर मुहायदे पर अमल करने की पहल करता है। असूलन उसी को ही प्रोमिजोर होना चाहिए। यहां मैं बैठा, मैं प्रोमिजोर बन गया हूं, आप प्रोमिजी बन गए, हमारे दरमियान क्या क्रिएट हो गया था? प्रॉमिस। अब अगेन कैजुअल लाइफ में आ जाओ, रियल लाइफ में आ जाओ। हम कहते हैं मैंने वादा किया, ए ने बी से वादा किया, शहरियार ने फलां से, अहमद से, अली से, फलां फलां फलां, एंड्रयू साइमन से वादा किया। हम अपने आप पे सवाल करते हैं भी, अगर वादा है तो किस चीज पर वादा किया है? वादा किसी चीज पर ही होता है ना, फजा खला में तो वादा नहीं होता। तो वादा किस पर हुआ है? इस पर हुआ है। मैं आपको ये डाइस बेचूंगा और आपने इसकी रकम अदा करनी है। वादा किसी चीज पर ही होता है ना, वादा किसी से होता है, अपने आप से वादा नहीं होता। वो रियल लाइफ में होता है, सोशल लाइफ में, कि मैं अपने आप से वादा करता हूँ मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं एक इंसान बनूंगा। लॉ में प्रॉमिस अपने आप से नहीं होता, किसी से करना पड़ता है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, हम बन गए हैं प्रॉमिस और प्रॉमिस ही। सवाल ये है, प्रॉमिस किस पर हुआ है? व्हाट डिड यू प्रॉमिस टू डू? बस आई प्रॉमिस टू सेल, यू प्रॉमिस टू बाय।
तो जिस पर प्रॉमिस हुआ है, जिस चीज पर वादा हुआ है, वो डाइस अगेंस्ट पेमेंट है। इसको हम कहते हैं कंसिडरेशन, एक्सचेंज, अदले का बदला, जो तबादला हो रहा है, जो एक्सचेंज हो रहा है। इसी के दूसरा अल्फाज जो हम कहते हैं ट्रांजैक्शन। हमारे दरमियान एक ट्रांजैक्शन होगी। आई सेल, यू विल बाय। क्या है ये? प्रॉमिस है। एक लफ्ज है प्रॉमिस, प्रॉमिस। लेकिन दर हकीकत इस प्रॉमिस के अंदर दो प्रॉमिस हैं। वन प्रॉमिस टू सेल, वन प्रॉमिस टू बाय। टू प्रोमिस, सेट्स ऑफ प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस। दिखने में एक वादा है ये, इस वादे में दो पार्टीज हैं, प्रॉमिस और प्रॉमिजी। लेकिन गौर से देखें, माइक्रोस्कोपिक आई से देखें, एनालाइज करें, एग्जामिन करें, इवेल्युएट करें, तो इस प्रॉमिस के अंदर दरअसल दो प्रॉमिस है। वन प्रॉमिस टू सेल, वन प्रॉमिस टू बाय। सेट्स ऑफ प्रोमिस, रेसिप्रोकल प्रोमिस। गॉट इट? ये कंसिडरेशन है, ये एक्सचेंज है, ये अदले का बदला है, या ये ट्रांजैक्शन है। गॉट इट? लेट्स रीड, बुक से आते हैं आप। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड। मैंने आपसे बात की थी, मैंने आपको ऑफर दी थी, मैंने आपको प्रपोजल दी थी, आप ऑफरी थे। सिग्निफाइज एसेंट, आप एसेंट देते हैं। आप एसेंट क्या होता है? अप्रूवल, अप्रूवल, ऊपर लिख दें अप्रूवल, कॉन्सेंट। आपने कॉन्सेंट दी। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो आपने मेरी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया। व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स द प्रॉमिस, और जब प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाती है तो क्या बन जाता है? क्या मार्जे वजूद में आता है? क्या तख्लीक हो जाता है? एक प्रॉमिस तख्लीक हो जाता है। और फिर उसके बाद एक और जादू होता है, पार्टीज का नाम बदल जाता है, टाइटल बदल जाता है। आपको बताया प्रॉमिस और प्रॉमिस ही बन जाता है। दोबारा पढ़ते हैं आगे, एग्जाम्पल 2 है। ये दूसरा कानूनी असूल था। इस कानूनी असूल पे एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000। दोबारा अदील के ऊपर क्या लिखेंगे? ऑफरर। वो पहल कर रहा है, किसकी पहल कर रहा है? बाइक खरीदने की कर रहा है। किससे बात कर रहा है? बाबर। बाबर क्या बन जाएगा? ऑफरी। टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, बाबर ने पॉजिटिवली हाँ की। अब आपकी एक और ट्रेनिंग होगी, जिसको कि आम तौर पे लफ्जों में दोहराया जाता है, एनालाइज करें यार, एनालाइज करें। वो कैम्ब्रिज एजुकेशन में तो सारा ये लफ्ज इसी बुनियाद पर चलता है, एनालाइज, एनालाइज, एनालाइज करें। पूछा जाए भी, हाँ भी बताएं भी, एनालाइज का मतलब क्या होता है? तो मजा ले, किसी को बताओ। सर, व्हेन वी एनालाइज। ओके, राइट। सो व्हाट डू यू डू व्हेन यू एनालाइज? सर, वी एनालाइज। ये नहीं पता एनालाइज में करते क्या। और ये मैं अपने से नहीं बता रहा, ये हजारों स्टूडेंट्स पढ़ाने के बाद ये हालात है। व्हाट अ पिटी। अब आप देखें, बाबर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, बाबर ने जब हाँ की, तो मैं ऐसे कहता हूं, यहां एक इवेंट हो रहा है। पहले क्या पढ़ा? अदील। क्या मैं कह सकता हूं कि ये एक जुमला है, इस जुमले में दो चीजें आपने आइडेंटिफाई करनी है, किरदार और वाकयात। किरदार आगे बाबर, अदील बाबर। वाकया क्या हो रहा है? पहला वाकया, अदील ने ऑफर की। दूसरा वाकया, बाबर ने एक्सेप्ट किया। जो ही बाबर ने एक्सेप्ट किया, एक और तीसरा वाकया हो गया। प्रॉमिस क्रिएट हो गया। बाबर खाली हाँ नहीं कर रहा, बाबर के हाँ करने से एक और वाकया क्रिएट हो रहा है, इवेंट क्रिएट हो रहा है, प्रॉमिस। तो आपने जहाँ लिखा है रिस्पॉन्स पॉजिटिवली, यहाँ लिखो, यहाँ प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। अब जब प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है, अभी जो मैंने आपको बताया था, हालांकि असल में आगे आएगा भी है, तो आपको बताया जो भी प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, तो प्रॉमिस किस पर हुआ है? बाइक के अगेंस्ट पैसा एक्सचेंज हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन है, अदले का बदला है, ये कंसिडरेशन है। आसान लफ्जों में ट्रांजैक्शन, देयर इज अ ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन अदील एंड बाबर। आगे बढ़ते हैं। हियर अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट। बिल्कुल, बाबर का एक्सेप्ट करना से क्या होता है? प्रॉमिस क्रिएट हो रहा है। अब यही अपने आप से आप बात करेंगे, अपने आप से बात करेंगे आप, टॉक टू योरसेल्फ। जब वो बोलता है बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली, बाबर के रिस्पॉन्ड करने से यस, ना सिर्फ प्रॉमिस क्रिएट हुआ है, बल्कि कहते हैं लगे हाथों, साथ ही अब अदील क्या बन जाएगा? अब वो प्रॉमिस और बन जाएगा। बाबर क्या बन जाएगा? प्रॉमिस ही बन जाएगा। बंदे वही हैं, किरदार वही हैं, साथ में ड्यूअल रोल आ गया। अभी हम यहाँ रुकते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पे आप खुद देखें, सोचें ये कैसा था, कंपेयर करें मार्केट में कैसे पढ़ाया जा रहा है। मैं कहना मुकाबला नॉलेज का है, और नॉलेज का मुकाबला होना चाहिए। इस हेल्दी कॉम्पिटिशन कहते हैं लेट द बेस्ट विन। ठीक हो गया? अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।